हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ड्रीम गर्ल ऑल इन वन में आपको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबुत मसर बनाने की रेसिपी, जो कि बिल्कुल स्पेशल और यूनिक है। आपने और भी बहुत तरीके से जो है साबुत मसर बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह बनाएंगे और इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और एक स्पेशल जो है इंग्रेडिएंट वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप कौन सा ऐड करें, जिससे जो है आपके साबुत मसर बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तकरीबन हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, ये मैंने जो है 1 पाव साबुत मसर ले लिए हैं, जिनमें से मैंने ज़रात निकाल के इसको अच्छे तरीके से धो के रख दिया है। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम साबुत मसर मैंने ले लिए हैं। ये 1 अदद मैंने प्याज काट लिए है। ये हरा धनिया मैंने वॉश करके रखा है। और ये 1 अदद मैंने टमाटो ले लिया है। और ये 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, कुटा हुआ। और ये व्यूअर्स मेरे जो है स्पाइसेस हैं। ये मैंने नमक 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ले सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून जो है टर्मरिक पाउडर है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है और 1 टीस्पून जो है जीरा है। और ये 1 चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये ज़्यादातर मैं अपने हर खानों में ऐड करती हूँ। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने अपनी प्यारी सारी कढ़ाई के अंदर जो है 1/2 कप जो है घी डाल लिया है। अब ये गर्म हो रहा है और जैसे ये गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा जो घी है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है अनियन ऐड कर देंगे जो हमने काटा था। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ कि आपकी दाल गलती क्यों नहीं है और कौन सा इस पर स्पेशल मसाला वो इंग्रेडिएंट डलेगा, जिससे जो है आपकी दाल बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। इसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे। वैसे आप जो है सब कुछ ऐड करके जो है सारा कुछ इकट्ठा भी डाल के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन इस तरह मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। अब हम इसके अंदर जो है टोमेटो ऐड कर देंगे। और हम अच्छे तरीके से इसका मसाला भून लेंगे। इससे हमारे जो साबुत मसर हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। आप भी ट्राई करके देखिए। और ये देखिए हमारी छोटी सारी मानो, ये मेरे भाई की बेटी है माशाल्लाह। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर जो है सारे अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा अब जो है मसाला वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है साबुत मसर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर जो है 1 लीटर तकरीबन पानी ऐड कर देंगे। अगर आपने राइस के साथ खानी है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो आप थोड़ी थोड़ी गाढ़ी बना सकते हैं। अब इसकी स्पेशल टिप ये है कि अब आपने इसमें दाल ऐड किया तो आपने इसको डोई नहीं लगानी, या चम्मच जो भी आपका हांडी से बना रहे हैं वो आपने इसको दोबारा लगाना नहीं है, वरना जो है आपकी दाल कच्ची रह जाएगी, वो नहीं गलेगी। और अगर आपने कुकर में बनानी है तो आप ऐसे पानी डाल के जो है 15 मिनट के लिए उसकी वेट लगा दें। जब वेट बोलना शुरू हो जाए तो उसके बाद ही जो है आप 15 मिनट काउंट करें। अब हम इसको ढक्कन रख के तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी दाल तकरीबन गल चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है थोड़ी। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि एक जैसी हो जाए। मसाला भून के जो है वो ये दाल बहुत मज़े की बनती है। अभी जो इसके अंदर स्पेशल एक इंग्रेडिएंट डालना है वो अभी बाकी है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी क्योंकि मैं राइस के साथ बना रही हूँ, राइस पे डाल के खाने के लिए। और अगर आप रोटी या खमीरी रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप फिर थोड़ी गाढ़ी कर लीजिएगा। तो तकरीबन बस अब ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है मेरा दूध, मिल्क। ये मैंने आधा जो है कप, चौथाई कप जो है ये दूध ले लिया है। अब मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ये ऐड करने से साबुत मसर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का होता है। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अब ये दूध जो है मैं मसर में ऐड कर देती हूँ। ये देखें इस तरीके से, और इसको 5-10 मिनट मैं और पकाऊंगी। व्यूअर्स ये देखिए अब ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे इस तरीके से, और 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले का इस पर ऐड करेंगे, और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी फाइनल लुक है। ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये मेरे साथ राइस है मैंने बनाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।